अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है और यानी कॉमन जो पीपल हैं, जो हमारे कस्टमर हैं जिन्होंने सोलर लगवा लिया है, उनके लिए भी एक अच्छा जो है ना वो यानी ये अवेयरनेस सेशन है और जिन्होंने लगवाना है उनके लिए भी अच्छी जो है इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आज के इस छोटी सी वीडियो में। आमतौर पे तासर ये है कि जी जितनी अगर हीट ज़्यादा हो उतने हमारे जो सोलर पैनल्स हैं वो प्रोडक्शन ज़्यादा देते हैं, मीन वो नंबर ऑफ़ यूनिट जो है वो ज़्यादा बनाते हैं। ठीक है जी, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, यही हमने आज बताना है कि कितना टेम्परेचर आइडियल होता है, कितना टेम्परेचर रेंज जो है ना वो ऑप्टिमल होती है। ठीक है जी, तो ये ज़हन में रखें कि जब जैसे ही एक सर्टन जो टेम्परेचर है वो जब हीट भी चलती है तो वो सैचुरेशन में चला जाता है। ठीक है, तो ये ज़हन में रखें कि जो हमारी सोलर प्रोडक्शन के लिए जो आइडियल टेम्परेचर है एनवायरनमेंट का वो 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है जी, मीन जब हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा तो आपका जो हमारे जो सोलर पैनल है वो मैक्सिमम यानी हाई एफिशिएंसी पे प्रोडक्शन जो है ना वो देंगे, वो नंबर ऑफ़ यूनिट जो है ना वो उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर यानी लाइक 25 से अगर कम होता जाए, ठीक है, लाइक 24, 23 इस तरह ये 15 पे आ जाए और इसी तरह 26, 27 फिर ये 35 तक जाए, तो ये जो 15 से लेके 35 का टेम्परेचर है ये बेसिकली ऑप्टिमल है, मीन कि इसमें भी बेहतर होती है प्रोडक्शन, लेकिन जैसे जैसे 1 डिग्री कम या ज़्यादा होता है तो 0.4 to 0.5% जो एफिशिएंसी है वो सोलर पैनल की कम हो जाती है। ठीक है, इट मीन्स कि जब 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो वो हाई एफिशिएंसी मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है ना वो पैनल हमें देगा, इन नंबर ऑफ़ यूनिट उससे ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, जैसे ही 15 to 35 के दरमियान होगा तो वो थोड़ी सी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया, लेकिन अगर 15 से कम हो जाए और 35 से ज़्यादा हो जाए तो फिर आपकी प्रोडक्शन जो है ना वो समझ लें बहुत कम होती है, मीन वो सैचुरेशन में चला जाता है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे मई में या मिड मई के बाद जो है ना हीट वेव शुरू हो जाती है। ठीक है, तो वो टेम्परेचर तो यानी बिल्कुल ही आपकी प्रोडक्शन भी बल्कि कम हो जाती है। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पैनल्स आ रहे हैं पाकिस्तान में वो बेसिकली है क्रिस्टलाइन सिलिकॉन। ठीक है, जो कि कम टेम्परेचर इनकी जो है रेंज में मतलब अच्छी प्रोडक्शन देते हैं, लेकिन जो एक और टाइप के सोलर पैनल हैं जो थिन फिल्म टेक्नोलॉजी है वो कैडमियम टेलोराइड और एमोर्फस सिलिकॉन के जो मटेरियल के पैनल बनते हैं, उनके जो टेम्परेचर वाइड उनकी जो टेम्परेचर की रेंज है वो ज़्यादा बेहतर है, मीन वो ज़्यादा भी अगर वेरिएशन आ जाए तो वो अच्छी जो है ना वो एफिशिएंसी पैनल जो है ना वो देते हैं। ठीक है, अब हम जनरली देखते हैं कि जी कौन कौन से महीने में पूरे साल में हमारे लिए अच्छी प्रोडक्शन होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका फेब का महीना है, मार्च का है, अप्रैल है, मिड मई है, सितंबर है, अक्टूबर है। इन महीनों में क्योंकि हमारा टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 25 के होता है या उससे कम या थोड़ा सा ज़्यादा आता है, तो इन महीनों में हमारे जो सोलर पैनल्स हैं वो उनकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, लेकिन मिड मई से अगर हम देखें और अगर जून है, जुलाई है, अगस्त है, फिर नवंबर है, दिसंबर है और जनवरी है। ठीक है, इन महीनों में कदरे जो है ना वो आपकी जो प्रोडक्शन है बहुत कम होती है, ख़ास तौर पे जो आपका जनवरी का महीना है और नवंबर दिसंबर का जब स्मोक होता है तो इस वक्त तो बहुत ही कम होती है। और आपको पता है जुलाई अगस्त में जब रेनी सीज़न होता है तो ऑटोमेटिकली ज़ाहिर है सनलाइट ही प्रॉपर नहीं होती तो उसमें भी प्रोडक्शन जो है ना वो कम होती है, मीन के तकरीबन 5 से 6 महीने जो हमारी प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छी होती है और 5 से 6 महीने में हमारी प्रोडक्शन जो है ना वो कम होती है। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि जो हमने यानी क्लाइंट को बताते हैं कि जितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स आपके जनरेट होंगे वो ओवर द ईयर है, वो एक साल में है। ठीक है, हम उसको स्पेसिफिक नहीं कर सकते
कि जी इस महीने में इतनी होनी, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये नेचुरल चीज़ है। लेकिन जो हम क्लाइंट को बताते हैं वो ओवर द ईयर जो है ना नंबर ऑफ़ यूनिट जो है ना वो उतने ही जनरेट होते हैं, ठीक है। तो ये आज की इन्फॉर्मेशन थी। ये मेरा ख्याल है कि जिन्होंने लगवा लिया है सोल्यूशन या जिन्होंने लगवाना है, आई होप कि ये अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए है। ठीक है जी, कोई क्यूरी हो तो पहले मेरे व्हाट्सएप नंबर पर करें, मैं आपको इंशाल्लाह उसी वक्त रिप्लाई करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।